दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान जगह गए हों और आपको महसूस हुआ हो कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हो, या फिर किसी ने कुछ बोला हो और आपको लगा हो कि सेम टू सेम यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मगर ऐसा कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये आपको याद नहीं आता। तो दोस्तों, इस अजीबोगरीब एहसास को जो आपको महसूस करवाता है कि ऐसा सब कुछ पहले भी हो चुका है, हम डेजा वू कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आज के इस वीडियो में हम इस एहसास के पीछे छुपी हुई इंसानी दिमाग की सबसे गहरी मिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या डेजा वू एक सिग्नल है किसी और दुनिया का, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक खराबी है। लेकिन डेजा वू के इस राज के बारे में जानने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ये सब कुछ तो मेरे साथ पहले हो चुका है। और हाँ, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कमेंट के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। ये एक ऐसा एहसास है जहां आप किसी चीज को, किसी लम्हे को पहले से जानते हुए महसूस करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं आता कि ये कब और कहां हुआ था। ये एहसास कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर तीसरा इंसान जिंदगी में कम से कम एक बार तो डेजा वू को जरूर महसूस करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है, और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने में लगे हुए हैं। मगर साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इसको जानने से पहले एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी पर बात करते हैं, जो कि है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी साइंस बेस्ड नहीं है, मतलब साइंस इसे नहीं मानती, लेकिन बहुत से लोगों का इस थ्योरी पर यकीन है। ये थ्योरी ये कहती है कि हम जैसा कोई और हमारा ही वर्जन किसी और दुनिया में भी पाया जाता है, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। अब इस थ्योरी के मानने वालों का कहना है कि डेजा वू पैरेलल यूनिवर्स की तरफ से एक सिग्नल है। हो सकता है कि आपको जो सीन पहले से हुआ लगता है वो वाकई में पैरेलल यूनिवर्स में आपके जैसे किसी वर्जन के साथ पहले हो चुका हो, मतलब आपके जैसा कोई और पैरेलल यूनिवर्स में ये सब कुछ पहले कर चुका हो, और जब मेमोरी फ्लैश होती है तो आपको डेजा वू महसूस होता है। ये थ्योरी साइंस से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सोचना भी हैरान कुन है कि क्या वाकई में हम मल्टीपल डायमेंशंस में जी रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है, और ये भी कि आप पैरेलल यूनिवर्स पर यकीन रखते हैं या नहीं। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी की तरह ये एक और थ्योरी है, स्पिरिचुअल बिलीफ थ्योरी, जो कि डेजा वू को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के मानने वालों का यकीन है कि डेजा वू कोई रूहानी इशारा है। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का कोई सिग्नल है या कोई गाइडेंस है जो हमें एक बात पर ले जा रही है। साइंस इन बिलीव्स को नहीं मानती, मगर दुनिया भर में कई कल्चर्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आम है। अब दोस्तों, अगर साइंस के मुताबिक देखें तो डेजा वू एक ब्रेन फिनोमेना है। इस फिनोमेना के बारे में जानने से पहले हमें ब्रेन के दो पार्ट्स के बारे में जानना होगा। नंबर 1 हिप्पोकैम्पस एंड नंबर 2 टेम्पोरल लोब। दोस्तों, हिप्पोकैम्पस हमारी दिमाग का वो पार्ट है जो हमें चीजें याद रखने में मदद करता है, जैसे कि नाम, चेहरे, जगह वगैरह। और टेम्पोरल लोब हमारे सुनने, बोलने और समझने के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, साइंस के मुताबिक होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो आपका दिमाग उसे स्टोर करने में थोड़ी देर कर देता है, और जब वो चीज माइक्रो सेकेंड्स के बाद आपके दिमाग में स्टोर होती है तो वो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी होती है, और आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है। लेकिन असल में वो आपके दिमाग की थोड़ी सी देर की वजह से लग रहा होता है, और इस प्रोसेस को साइंस की जुबान में टेम्पोरल डिले कहते हैं। एक और थ्योरी है जो इससे मिलती जुलती है, जो कि ये कहती है कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो आपका दिमाग उस चीज को न्यू मेमोरी फोल्डर में सेव करने की बजाय गलती से ओल्ड मेमोरी फोल्डर में सेव कर देता है, और इसकी वजह से आपको डेजा वू का एहसास होता है। साइंस की दुनिया में एक और पॉपुलर थ्योरी है जो कि डेजा वू को एक्सप्लेन करती है, द मेमोरी ओवरलैप थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी मेमोरी लाइब्रेरी है। जब हम कोई सीन देखते हैं जो किसी पुरानी चीज से मिलता जुलता होता है तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी न्यू कैफे में जाते हैं, लेकिन आपको उसकी लाइट्स, फर्नीचर या खुशबू किसी पुराने कैफे जैसी लगती है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आपकी न्यू मेमोरी ओल्ड मेमोरी के साथ ओवरलैप हो जाती है, और आपको डेजा वू का एहसास होता है। तो दोस्तों, साइंस की इन तीनों थ्योरी से पता चलता है कि या तो हमारा दिमाग न्यू मेमोरी बनाने में देर कर देता है, या फिर न्यू मेमोरी को ओल्ड मेमोरी फोल्डर में सेव कर देता है, और या फिर ओल्ड मेमोरी न्यू मेमोरी के साथ ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डेजा वू का एहसास होता है। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या डेजा वू डेंजरस है, तो इसका जवाब है नहीं। डेजा वू एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए और साथ में आपको कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस या सीजर्स हों, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पोरल लूप एपिलेप्सी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको
आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।